प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह के सुंदर शाम परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने पर है, इसलिए आप अपनी बीती हुई बातों पर ध्यान न लगाएं, बीती हुई घटनाओं को स्मरण न करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। यशायाह की किताब 43 अध्याय 18 और 19 पद पढ़ूंगी। 18 पद में लिखा हूँ, या बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन की बातों पर मन लगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों से कि जो तुम्हारे साथ में घटनाएं घटे हैं, जो तुम्हारे साथ में लोग बुरे किए हैं, हम परमेश्वर कहते हैं कि अब वो सब भूल जाए, अब उसको स्मरण मत करो, क्योंकि वो घटनाएं बीती हुई है। वो घटनाएं अब बीती हुई घटनाओं आपको स्मरण नहीं करना है। प्राचीन काल के बातों में मन लगा। जो आपके साथ में लोग बुरा किए, जो आपके साथ में गलत हुआ है, परमेश्वर कहते हैं है कि आप उन सब बातों पे भूल जाइए, प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। आपको सब बातें भूल जाने, आप प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। और यहाँ पर 19 पद में परमेश्वर कहते हैं कि देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह भी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां होगा। हमें यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों के लिए कहते हैं कि देखो, मैं एक नई बात करता हूँ और अभी प्रकट होगी, क्या उससे तुम अनजान रहोगे? मैं तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर आपसे ऐसा प्रेम करते हैं, इतने प्रेम करते हैं कि जहाँ कोई रास्ता नहीं है, आप जंगल देखते हैं, जंगल में कितना भयानक, अगर कोई घुस गया तो निकल नहीं पाएगा। वहां पर जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं है कि मैं तुम्हारे लिए जंगल में भी मार्ग बनाऊं, आपके लिए जंगल में भी रास्ते तैयार कर देंगे। जहाँ पर जंगल रहेगा और जहाँ पर शेर चीता रहते हैं, वहां पर परमेश्वर के लिए मार्ग निकाल देंगे। और जहाँ पर एक बूंद पानी नहीं है, परमेश्वर करते हैं निर्जल देश में नदियां बहाएं। जहाँ पर कोई पानी की सुविधा नहीं है, वहां पर परमेश्वर आपके लिए नदियां बहा देंगे, नदियां की धारा बहा देंगे। परमेश्वर आपसे इतने प्रेम करते हैं, इन्हें सब कब होगा जब आप पुरानी घटनाओं को ये स्मरण नहीं करेंगे, पुरानी बातों को आप याद नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे, नए मार्ग खोलेंगे। तो आपके लिए जो बहुत सालों से बंद पड़ा था दरवाजे, मार्ग जो आपको लग रहा था कि अब ये मार्ग हमारे लिए खुलेगा, चारों तरफ से बंद नजर आ रहा था, लेकिन परमेश्वर उस मार्ग को खोलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए नए मार्ग तैयार करने जा रहे हैं, नए रास्ते बनाने जा रहे हैं। जब आप उस रास्ते पे चलेंगे, उस रास्ते पर आशीष है, सफलता है, और आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें और परमेश्वर के वचन पर चले रहे। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में भी करेगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ते तैयार, परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना। इसलिए आपको चिंतित और परेशान नहीं होना हो कि हमारे साथ में ऐसा कोई बुरा इंसिडेंट हो गया था। कोई भी घटनाएं आपके साथ में घटी हो, उस सब बात को याद करके आप अपने शरीर को और अपने शरीर का नुकसान करें, इसलिए आप पुरानी बातों को स्मरण न करें। आप परमेश्वर आपके लिए
नए बात करने के लिए आपके लिए नए रास्ते को खोलने जा रहे हैं, नए बात को खोलने जा रहे हैं परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के इस वचन का आप करें। आप परमेश्वर के लिए नए नए मार्ग बनाने जा रहे हैं, नए रास्ते को खोलने जा रहे हैं। उस रास्ते पर चलकर आप सफलता को पाएंगे, बढ़ोतरी को पाएंगे, आशीष को पाएंगे अपने जीवन में। आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दें। स्वयं धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति परमेश्वर। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, अपनी तारीफ अपना पढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा स्तुति में जय जयकार करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर को जी आपने हर आफत हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर लड़ाई, हर दुष्ट के साथ से हर करोड़ लोगों से आप सुबह से तक सुरक्षित बचाए मेरे प्यारे प्रभु। सुंदर से शानदार गाय प्रभु के लिए धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं तो तुम्हें परेशानी में रोग में कष्ट में इसी समय में आके देती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है, तुम्हारे दुखों को उतार लिया है। तुम्हारे ही शांति की मुझ पर उतारना पड़े कि तुम वही कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। परमेश्वर के कोड़े खाने से आप चंगे हुए जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है, कष्ट है, इसे समय आज्ञा देती हूँ विश्व के समृद्धि नाम से। जिनके शरीर में जो भी बीमारी, कष्ट है, रोग है, परेशानी है, आप अपने बीमारी की जगह हाथ रखें और मेरे साथ में मिलकर अपनी बीमारी को नाम लेके डांटेंगे। प्रभु आपको छूएंगे और चंगा करेंगे। इसी समय में आज्ञा देती हूँ हर प्रकार की बीमारी जिनके शरीर में है, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, साठ का ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, शुगर बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया को किडनी इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार का अल्सर, मैं तुझे आप कह देती हर प्रकार की बीमारी बचाने की आप कह देती हूँ। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, दांतों में दर्द है, कानों में दर्द है, सूखे नाम से दर्द निकल तेरा कोई अधिकार नहीं। जिनका हेयर प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर प्रॉब्लम होना बंद हो गया। हर प्रकार का दर्द तुझे आप कह देती हूँ। जिनके शरीर के चीजों को छोड़ के निकल लो यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपने पहले प्रभु हाँ चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके बड़े भाग्य से आपके लोग चंगे होंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने सुंदर से सामने प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल विशेष प्रभु लोगों से बात करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, हम प्राचीन काल की बात पुरानी बातों को भी जानो हो। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि आप बीते हुए घटनाओं का स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों में मन लगाओ। परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने को है, इसलिए आप अपनी बातों पर भूल जाइए और परमेश्वर आपके लिए नया करेंगे, आपके लिए मार्ग बनाएंगे। परमेश्वर कहते हैं है कि मैं तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां का धारा पाऊंगा। आप इससे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि जो जंगल में भी मार्ग तैयार कर देंगे आपके लिए, और जहाँ पर एक बूंद पानी नहीं है वहाँ नदियां का धारा बना देंगे। परमेश्वर आपके लिए आपको लग रहा है कि चारों तरफ से आपको मार्ग नहीं नजर आ रहा, रास्ते नहीं दिख रहा है कि आप कहाँ से जाए, लेकिन परमेश्वर आपके लिए नए मार्ग तैयार कर रहे हैं, आपके लिए नए नए रास्ते को बन रहे हैं। आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आप सफलता को पाएंगे, आशीषों को पाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। हम परमेश्वर आपको हर प्रकार की परेशानी से, दुख से बाहर निकालेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आगे बढ़ाएंगे, सफल करेंगे। क्योंकि
वो आपके लिए मार्ग तैयार करेंगे। वो ऐसा मार्ग होगा कि उस मार्ग पर आप चलेंगे तो परमेश्वर के कामों को देखेंगे, अपने जीवन में आशीष को देखेंगे, आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे, सफल होते हुए देखेंगे। ऐसे परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं, ऐसे आपके लिए रास्ते बना रहे हैं। इसलिए आप पुरानी बातों को भूल जाइए। परमेश्वर जो आप कभी नहीं सोचे, कभी नहीं सोचे, परमेश्वर आपके सोच समझ कल्पनाएं से परे होंगे, इससे काम करेंगे जो आपके कान ने कभी नहीं सुना होगा, जो आपके चित्त में कभी नहीं समाया होगा। परमेश्वर से आपके जीवन में बड़े काम करने को है। इसलिए आप पुराने बातों को भूल जाइए। आपका धन्यवाद है। आपने अपने लोगों के लिए प्रभु नए मार्ग, नए रास्ते को प्रभु तैयार कर दिए। आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके रुके हुए काम सुंदर से सामने बनने पाए हो, हर बाटे हर बाधा यीशु के नाम से दूर हो पाए हो, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी इनवाइट होते गए हो, जो भी कमी घटी प्रभु ने महिमा में धन से उनकी में पाए प्रगति को करे। धन्यवाद बहुत ने कर दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, प्रभु आपने कहा है कि आप तेरे लिए अपने आकाश में उत्तम भंडार में बोल के पृथ्वी को समुद्र में को बरसाया करेगा, तेरे सारे काम पर आशीष देगा, फालतू को तेरी जातियों को उधार देगा, तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने जो लोग कर्ज के दिया प्रभु, उनके काम पर प्रभु इसकी आशीष देती है, किसी से नहीं उधार लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बने। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर को, जे आप अपने लोगों को देने वाले बनाते हैं, वो किसी से नहीं उधार देंगे। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु आपने कहा है, मैं तुझे दीर्घायुष्य तृप्त करूंगी, लेकिन उद्धार का दर्शन होगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष के सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु, तो पूरा करे प्रभु। और प्रभु आपके वचन में लिखा है कि ये हवा को भी शुद्ध होनी चाहिए, वही तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। तो आपका धन्यवाद करते हैं, लगे उनके मनोरथ को पूरा करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। जो लोग रात में डरते बुरे सपने देखते हैं, वो सपने देखते नहीं रही आती है, इस सबके नाम से ठहरने से बुरे सपने नींद न आने में सही सुख दी जाए, और जब रात में सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सोए, अगर प्रभु कहा है कि मैं अपने दूर का तेरे में बिता के रहूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहोगे तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का सुखद आपकी रक्षा करेंगे जब आप रात में सोएंगे और अच्छे नींद से सो पाएंगे, जब कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ अपनी बड़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। तो आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, आप प्रभु अपने लोगों को अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस कर दिया, से अच्छा लाइफ पार्टनर, जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनका सुनिश्चित के नाम से परमेश्वर बना पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जो लोग एडिक्शन में थे, घंटों रुपया लड़ाई झगड़ा करते थे, धन्यवाद प्रभु, आप उनके जीवन से दूर कर दिया, उनके जीवन में कोई बुरी कोई कलश खेती लड़ाई झगड़ा नहीं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति प्रभु बनाए। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने एक खुशहाल परिवार, अच्छा परिवार बना दिया और उनके काम पर भी आशीष दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सम्मुख आप पवित्र नाम से करते हो, सुने और